गुड इवनिंग बच्चों। तो हम आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि आपका यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो इससे पहले का जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हम चैप्टर शुरू करेंगे आपका कौन सा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी की कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? All quantities that can be measured directly or indirectly are called physical quantities। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज कौन सी होती है जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे होता है। डायरेक्टली कैसे, जैसे अब मास है उसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। ठीक है, लेंथ है उसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। कोई लेंथ कितने मीटर की है तो आप क्या स्केल लोगे, उसकी लेंथ को मेजर कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा लेंथ कितने मीटर की है, आपने उसको डायरेक्टली मेजर कर लिया। ठीक है, इनडायरेक्टली मेजर करने का मतलब क्या है, जैसे स्पीड है। ठीक है, अब अगर मैं स्पीड को मेजर करना चाहूं तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होती है। तो इसको डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते हम, इसको हम किस तरह से मेजर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए पहले क्या मेजर करना पड़ रहा है, लेंथ मेजर करनी पड़ रही है, फिर टाइम मेजर करना पड़ रहा है। उस तरह से फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, पहले मास में मेजर करना पड़ेगा, फिर एक्सेलरेशन को मेजर करना पड़ेगा। क्लियर है, तो वो चीजें कौन सी हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बात करी किस चीज की, मेजर की। ठीक है, तो ये मेजरमेंट क्या होती है। ठीक है, तो अब मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। तो मेजरमेंट क्या होती है बच्चों, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी कंपेयर अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि जितना हमारे पास अमाउंट दिया है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ। जैसे कि आपको एग्जांपल मैं समझाता हूं, मैं इससे आपको ज्यादा पता चलेगा। जैसे आपको दिया वॉल्यूम ऑफ मिल्क। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क आपको कितना दे रखा है, सपोज 5 लीटर दे रखा है। ठीक है, तो 5 क्या है यहाँ पे, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5 की न्यूमेरिकल वैल्यू है। लीटर क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिससे हम इस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो लगा पता मेजरमेंट क्या होगा, प्रोसेस इन विच वी कंपेयर अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अमाउंट क्या है, लीटर। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 5, तो 5 लीटर। क्लियर है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होती है, यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला मेजरमेंट से कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरह से, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Q इज इक्वल टू एन यू। Q क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एन यू क्या है यहाँ पे, यूनिट होगा उसका। क्लियर है, तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने अभी यहां पे पढ़ा था क्या, यूनिट्स। तो अब बात करते हैं कि यूनिट्स क्या होती है। ठीक है, तो यूनिट्स क्या होता है बच्चों, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट अ स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी which has a constant magnitude। क्लियर है, these are called units। जो ये constant magnitude है इनको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है, जो क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। लाइक सेकेंड, लीटर, जैसे लीटर था तो ये क्या है, यहाँ पे यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। क्लियर है, ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, एटसेट्रा, इस तरह के क्या होंगे आपके पास क्वांटिटी होंगी, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो यूनिट्स है उनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, वाइडली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। ठीक है, ये वेल डिफाइंड होने चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 kg का मतलब क्या है, 1 लीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर कितना है।
ठीक है, तभी हम उनको यूज कर सकते हैं, मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए वो। अभी हम इनको डिफाइन करेंगे कि जो ये हमारे पास यूनिट्स होते हैं इनको हम किस तरह से मेजर करते हैं और किस तरह से इनको डिफाइन करते हैं अच्छे से। ठीक है, अब जैसे सेकंड है, तो सेकंड को आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम पीरियड को आप सेकंड कहेंगे। ठीक है, कि कितने टाइम पीरियड को आप सेकंड कहेंगे, ये आपके पास वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड है, इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। क्लियर है, मतलब हमें इसे कितने भी बार हम इसको रिप्रोड्यूस करना चाहें कर सकें और इजिली हम इसको मेजर कर सकें। क्लियर है। थर्ड है, साइज ऑफ यूनिट्स मस्ट नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। क्लियर है कि जो उसका यूनिट का साइज होना चाहिए वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं एग्जांपल लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, तो लेंथ का जो यूनिट होना चाहिए वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि माइक्रोमीटर हो। ठीक है, अब अगर ये वाली लेंथ मेरे को मेजर करनी है, अगर मैं इसके लिए स्केल माइक्रोमीटर यूज कर लूं तो वो वैलिड होगा नहीं। ठीक है, और वो अब काफी बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अब इतनी लेंथ को मेजर करने के लिए मेरे पास 1 किलोमीटर का स्केल है। ठीक है, तो वो भी नहीं ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यूनिट की, दैट साइज ऑफ यूनिट मस्ट नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। क्लियर है। इसके बाद फोर्थ है आपके पास, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम और अदर फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। ठीक है, कि जो यूनिट्स हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे टाइम चेंज हुआ तो हमने क्या करा कि यूनिट्स को मीटर से किलोमीटर बना दिया जी। अब वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं होना चाहिए उसमें यूनिट्स के लिए। और जैसे कि बाहर टेम्परेचर चेंज हुआ तो यूनिट चेंज हो गया, बाहर प्रेशर चेंज हुआ तो आपने यूनिट चेंज कर दिया। क्लियर है, ह्यूमिडिटी के साथ यूनिट चेंज कर दिया। क्लियर है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम और अदर फिजिकल कंडीशंस, तभी हम उन यूनिट्स को यूज कर सकते हैं। क्लियर है।